वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि इंडिया कैसे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज से लेकर डायनेमिक मॉडर्न एडवांटेज तक इंडिया लार्ज पोटेंशियल का देश है। चलिए देखते हैं कौन से की फैक्टर है जो इंडिया की इकोनॉमी रेज को ड्राइव कर रहे हैं। 3.42 ट्रिलियन के साथ इंडिया भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ये और भी ऊपर चढ़ने वाला है। प्रोजेक्शन के हिसाब से इंडिया 2050 तक यूएसए और चाइना को सरपास करके सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले एडवांटेज है इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड। 2022 के वर्ल्ड पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार 140 करोड़ इंडिया का पॉपुलेशन है, जिसमें से 50% से ज़्यादा 25 एज के नीचे हैं और 60% से ज़्यादा लोग 35 एज के नीचे हैं। 2022 में इंडिया का एवरेज एज 29 ईयर्स है और चाइना का 37 और वही जापान का 48 ईयर्स है एवरेज। इंडिया के पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है। ये यूथ वर्कफोर्स, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक पावर हाउस है। जैसे जैसे ज़्यादा लोग वर्कफोर्स में आएंगे, इकोनॉमिक इंजन भी उतना ही रीबूस्ट होगा। दूसरा, इंडिया तेज़ी से ग्लोबल हब बन रहा है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इंडिया में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूजर हैं। इंडिया का रोड नेटवर्क वर्ल्ड में सेकेंड है अमेरिका के बाद, जो कि 6,331,791 किलोमीटर है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड टेलेस्ट स्टैच्यू इंडिया में ही है। अटल टनल जो कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो कि इंडिया में है। चेनाब ब्रिज वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। जोजिला टनल एशिया का लॉन्गेस्ट टनल है। वर्ल्ड का हाईएस्ट स्ट्रीट डैम भाखड़ा डैम जो कि इंडिया में है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर ऑफ यूपी। सब कुछ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल थे। तीसरा फैक्टर है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का एम है इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूट जीडीपी में 17% है और ये लगभग 3 करोड़ इंडिविजुअल को एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट का प्लान है ये 17% से 25% तक इंक्रीज करना 2025 तक। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे ऊपर पे आता है ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, टॉयज, इलेक्ट्रिक सप्लाईज और मेडिसिन्स। वहीं आपको बता दें कि इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट FDI 10.58 बिलियन है, जो कि प्रीवियस ईयर 27.98 बिलियन था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके, रेगुलेटरी बोटलनेक्स को रिड्यूस करके और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके इंडिया ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में बड़ी उछाल ला सकती है। एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर 3.5% से बढ़ा है, जो कि वर्ल्ड में इंडिया 52 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूट 17% है जीडीपी में। एग्रीकल्चर अभी भी इंडियन इकोनॉमी का कोरस्टोन है। मॉडर्नाइजेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। गवर्नमेंट प्रोग्राम फार्मर्स को न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने में मदद कर रहे हैं, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। न्यू टेक्नोलॉजी और टेक्निक से हम अपनी क्रॉप को प्रोडक्टिव बनाने मदद मिल रही है। ये चेंज हमारे लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इंडिया में 599 नेशनल हाईवेज है। इंडिया में टोटल 137 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से 103 एयरपोर्ट डोमेस्टिक है और 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 10 कस्टम एयरपोर्ट्स हैं। रेलवेज और स्मार्ट सिटीज़ में
मैसिव इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को इन्हेंस और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं बल्कि बिजनेस करना भी ईजियर बना रहे हैं। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में भी सिग्निफिकेंस रोल ले रहा है। इंडिया वर्ल्ड का 4th एनर्जी का कंज्यूमर है, लेकिन वही 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोड्यूसर है। इंडिया में 40% ज़्यादा एनर्जी रिन्यूएबल तरीके से बनते हैं, 400 गीगावाट में से। भटला सोलर पार्क जैसे इंडिया में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। सोलर और विंड एनर्जी के एमबीटीएस टारगेट के साथ इंडिया एक सस्टेनेबल फ्यूचर तरफ काम कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करते हुए क्लीन एनर्जी को इंक्रीज करते हुए लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर कर रहे हैं। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल बहुत ज़्यादा है। ये गोल अचीव करने से हमें लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इंडिया का जर्नी दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ड्राइवन है यूथफुल पॉपुलेशन।